देखिए मैडम, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर्स। मैं शुरू होने से पहले ना एक दो चीजें आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, ये डिट्टो वही है जो आप क्लास 9th में करके आ रहे हैं। कुछ थोड़ी सी 10% चीजें नहीं है, बाकी सारी की सारी सेम है। ये फ्री के नंबर है। मेरी बात समझ में आ गई? इसमें केमिकल बॉन्डिंग में ये सब इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट तो आप क्लास 8 से करते आ रहे हैं। यहाँ पर आगे दो नए कंसेप्ट यहाँ पर आएंगे, कुछ पोलर कोवेलेंट करके एक आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। ये जी। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत ही आसान है। अब एज यूजुअल मिस्टर दलाल ने बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशन आपके सर पे डाली हुई है ना। अब इस इंफॉर्मेशन के पहाड़ में हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दिया है। ठीक है, इसमें जो आपको पहले भी बताया गया था यार, सबसे पहले ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो डेफिनेशंस है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और जो डेफिनेशन है यार, वो अपने हिसाब से नहीं लिखना, मतलब जो यहाँ पर लिखा है वही लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जनता ना यहीं पर लिख के चुप हो जाती ना, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्योंकि डेफिनेशन पे 2-5 मिनट लगाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है, बिकॉज सारी की सारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन है मैडम, इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपने गैसियस स्टेट में ले आए, उसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मतलब उसको अपने भाई बहनों से बहुत दूर कर दिया, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। वो जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ तक बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, एटम इन द गैसियस स्टेट। अब ये गैसियस स्टेट इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे नहीं लिखना कि फिर से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, वो नंबर घटेंगे आपके। एटम किस में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। वो गैसियस स्टेट में एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, या जितने भी उसने इलेक्ट्रॉन खा लिए, उसके बाद वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं, वर्क करते हैं ना, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आएगी मैडम, वो देख लीजिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी है मैडम, एनर्जी है मैडम। इलेक्ट्रॉन आपके सर से इलेक्ट्रॉन निकालना में जो एनर्जी लगेगी, और आपने, जी जी, वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, उसके बाद व्हेन यू बर्प, जो एनर्जी आप रिलीज करेंगे उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज की आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है मैडम। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो टेंडेंसी है, वो कोई एनर्जी नहीं है। किस चीज की टेंडेंसी है मैडम? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ एंड कंबाइंड इन अ कंपाउंड। HCl मैडम, कोवेलेंट कंपाउंड, 8th में भी किया, 9th में भी किया। H का एक इलेक्ट्रॉन, Cl का एक इलेक्ट्रॉन। कहने को तो ये है कि ये दोनों शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बट इट इज लाइक पाकिस्तान और चाइना, दोनों ने एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैडम चाइना इतना बड़ा कंट्री है, तो चाइना की तरफ वो जो जो बिजनेस होगा वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा होगा ना, पाकिस्तान की क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैडम, ये शेड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है मैडम, एक चीज हमने छोड़ दी थी, एटॉमिक रेडियस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोल दिया जाता है एटॉमिक रेडियस। ये आप 11th 12th में पढ़ेंगे, इसको भी डिफाइन करने के 2-3 तरीके हैं, बट
सर ने जो बोला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो आपको पहले बोल दिया मैडम, प्लीज सिलेबस की फोटो अपने सामने रखिए। ये देखिए, सबसे पहले वो क्या बोलता है, डेफिनेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद वो बोलता है ट्रेंड्स। ट्रेंड तो बाद की बात है, पहले उसकी डेफिनेशन तो देख लीजिए। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? ठीक है। फिर देखिए, नॉन मेटालिक एंड मेटालिक करेक्टर, इसको थोड़ा आराम से समझिए। मेटल जो है मैडम, सबसे अच्छा एग्जांपल सोडियम का। वो मैडम हर टाइम इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है। वो चाहता है ये मुसीबत निकल रहा है। अब आराम से समझ लीजिए, मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, बताइए। कितनी जल्दी या कितने आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो अगर दो मेटल्स है मैडम, मेटल ए है और मेटल बी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत जल्दी छोड़ देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आराम से छोड़ता है। तो बहुत बढ़िया मैडम, इसका जो मेटालिक करेक्टर है वो इससे ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आई? पक्का? चोर मैडम, चोर कितनी जल्दी चोरी कर सकता है या कितनी आराम से चोरी करता है, तो उसका चोरी का जो करेक्टर है वो ज्यादा है। पुलिस कितनी जल्दी चोर को पकड़ सकता है। कोई क्राइम हुआ, सो पुलिस को क्या देखा जाएगा कि पुलिस जो है वो उसका थोड़ा उल्टा होगा, चोर से उल्टा होगा। पुलिस वाला जो है वो कितनी जल्दी क्राइम को पकड़ सकता है या कितनी जल्दी चोर को पकड़ सकता है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है मैडम? फिर से अच्छा एग्जांपल क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन ले लीजिए 287, कितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। वो समझ आ रहा है कि वो बातें आ रही है? मेटल का कैरेक्टर, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है। और नॉन मेटल का कैरेक्टर, कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो अगर उसी तरह आपके पास दो नॉन मेटल्स हैं ए और बी, ये तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आराम से खाता है, ये फटाफट खा लेता है। तो नॉन मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा मैडम? बी का। रिपीट करो मैडम, कि सो ही जाओगे। मेटालिक करेक्टर हो रहा है तो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, और नॉन मेटालिक की बात हो रही है तो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये समझ आ गया बेसिकली ये, फ्रैंकली ये चार चीजें समझ आ गई, पांच समझ चीजें समझ आ गई, तो पूरा चैप्टर बेसिकली हो चुका है। दो दो नंबर के क्वेश्चन आएगा इसमें। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैडम, उसमें जो बेसिक है वो क्या है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या होता है मैडम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ, पहले क्या होता था मैडम पीरियोडिक टेबल का जो पुराना था मॉडल, उसमें क्या था? वो मास के हिसाब से था। जी, तभी यहाँ लिखा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक है मैडम वो क्या है? एटॉमिक नंबर। नहीं समझ आया मैडम? पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ मैडम? यहाँ एक क्वेश्चन आएगा मैडम कि बताइए जो पीरियोडिसिटी है उसका रीजन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ बोलना चाहते हैं?
देख लीजिए मैडम। देखिए, रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी समझ लीजिए। मतलब वो इंग्लिश में जो लिखा है वो तो समझ ही जाएंगे, पहले एक बेसिक रीजन समझ लीजिए। मैडम, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मोर और लेस डिपेंड करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बेसिक सी चीज देख लीजिए, ये वाला जो, बोली, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें सारे वाले में एक है, इन सब में दो है, इन सब में तीन है, इन सब में चार है। तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल जो है उनमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑफ कोर्स उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। नहीं समझ में आया मैडम? भक्ति पार्क में रहते हैं आप, महाड़ा बिल्डिंग, इॉन, तो पूरी बिल्डिंग में फर्क है ना मैडम? इॉन की, इॉन की जो बिल्डिंग है उसकी महीने की मेंटेनेंस एक सर्टन अमाउंट है, जितनी इसकी मेंटेनेंस है उतना उसका रेंट होगा। नहीं समझ में आया? तो महाड़ा में एक सर्टन काइंड ऑफ लोग रहता है, इॉन में एक सर्टन काइंड ऑफ लोग रहता है। नहीं समझ में आया? तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस समझ आ जाता है ना। तो उसी तरह उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो डिपेंड करता है कि भाई उसके कितने, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड ही इस पे करती है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, तो इसलिए पीरियोडिसिटी हो जाती है। मैडम कोई डाउट है? मैडम पेपर में आपने लिखना है, मेरा काम है आपको ज्ञान देना और ये बताना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पर ये रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक समझ आया? और देखिए मैडम, फ्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड, अब एक बात तो ये याद रखिए मैडम, जब अक्रॉस अ पीरियड लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, अक्रॉस अ पीरियड, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं। और एक चीज और याद रखिए, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना मैडम, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये यहाँ तक, ये आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो भी फोटो आएगी, जी बहुत बढ़िया, फर्स्ट 20 पे ही आपको पूछा जाएगा। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना कि अगर इससे पूछ लिया मेरा तो क्या होगा, या फिर जैसे अभी आप बात कर रहे थे ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट, ये ज्यादा पूछते नहीं मैडम, मतलब रेयरली कभी पूछा होगा। तो आप, लेकिन आपको भाई ये जो है ये मैडम क्लियर होना चाहिए, पहले 20 की जो पोजीशन है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला जो है ना मैडम, देखो मैडम, ये 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 सॉरी मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ। और ये तो आपका क्लियर होना चाहिए, इनकी पोजीशंस भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये फालतू बातें मत सोचिए कि अगर इससे पूछ लिया तो क्या होगा, इसके बारे में अभी मत सोचिए, 11th 12th में सोचिए अगर लेंगे साइंस। ये बात समझ में आ रही? तो जो भी आपको समझाने की कोशिश करनी है ना, जैसे अभी ये ट्रेंड्स अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट है, तो उसमें जब आप लेफ्ट टू राइट होगा तो वो इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। तो अटोमिक साइज मैडम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रीजन क्या है मैडम? ज्यादा बड़े होते जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्शन कम होगा। ना मैडम, फिर से बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोलो, नींद से निकलो। और टेक्नोलॉजी जाकर और नंबर में इंक्रीज होता है। ये सारे जो है ना मैडम, देखो 2 5,
सॉरी 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 सॉरी। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है, बट जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके इसका जो न्यूक्लियस है मैडम, ये इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन कितने शेल्स को मैनेज कर रहा है? 2 को। बट जब तक आप फ्लोरीन पे आते हैं तो प्रोटॉन जो है वो कितने हैं? 9। बट शेल्स कितनी है? सेम। तो ये जान निकाल देता है, तो शेल्स को अपनी तरफ खींच लेता है। मैडम नहीं समझ में? रिपीट करो मैडम, रिपीट करूंगा। ये देखो मैडम, ये है 2 1 लिथियम, ये है 2 7 फ्लोरीन। देख रहे हो ना मैडम? फ्लोरीन 2 7, लिथियम 2 1। ये बात समझ आई? अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है मैडम? इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है? ये 3 प्रोटॉन्स कितनी शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये 9 प्रोटॉन्स कितनी शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये 9 प्रोटॉन्स मैडम जान निकाल देंगे ये 2 शेल्स की। उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, उनको सिर्फ 2 शेल्स को ही अट्रैक्ट करना है। यहाँ जो 3 प्रोटॉन्स है वो सिर्फ 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जान निकाल देगा उसकी। जो न्यूक्लियस है वो शेल्स की जान निकाल देगा। जान निकाल देगा मतलब उसको खींच देगा, बहुत छोटा कर देगा। कोई डाउट है मैम? इंग्लिश में लिखा है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मोर प्रोटॉन्स पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये बात समझ आ गई? आयनाइजेशन पोटेंशियल देख लीजिए मैडम, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों मैडम? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या? हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड। शाबाश। तो बोलिए, क्रॉस में क्या होता है? अरे मैडम, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स को वो न्यूक्लियस ने ऐसे दबा के रखा हुआ है। आपको लगता है वो आपको इलेक्ट्रॉन चोरी करने देगा? पता नहीं यार, रिपीट करो। यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इजीली रिलीज हो सकता है। ये देखिए मैडम, यहाँ पर 3 प्रोटॉन 2 शेल्स को, जो 3 प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, जो 2 शेल्स है वो नेगेटिव है। यहाँ 3 प्रोटॉन 2 शेल्स को संभाल रहे हैं। जब तक आप यहाँ पहुंचे, मैं फर्स्ट इसी इसी लिथियम और क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आते आते जब तक आप फ्लोरीन में आते हैं, बहुत ज्यादा है मैडम। 9 प्रोटॉन जो है वो 2 शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको लगता है आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? तो जान निकाल लेगा आपको, भगा देगा आपको। लड़की के पिताजी घर पे बैठे हैं, तो भगा देंगे, कोई भी मिलने आएगा, नहीं भगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैडम, जब आप यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? पहले तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या। एक्सेप्ट करते हो आप? अब फिर से मैडम आप प्रायोरिटी टेबल। लिथियम तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन खाना ही नहीं चाहता। फ्लोरीन को बहुत जरूरी है। तो सेटिस्फेक्शन क्या, इसको जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन खाने की, खिलाने की कोशिश कर रहे हो, वो खाना ही नहीं चाहता। वो मस्त भटूरे छोले खा के बैठा है मैडम। आप उसको बोल रहे हो नहीं नहीं तो और खा ले, पराठे भी खा ले। क्यों खाएगा वो पराठे?
नहीं समझ में आया? डाउट है मैडम यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मैडम, लेफ्ट से राइट आप जाएंगे तो जो नॉन मेटल्स हैं वो दे आर सेटिस्फाइड जब उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है। राइट साइड में जो नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे विल टेक अ बिगर बर्थ। बोलिए, शाबाश। राइट साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं, अगर आप उनके मुंह में इलेक्ट्रॉन डालेंगे दे वुड बी वेरी हैप्पी, दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल बी लाइक वेरी सेटिस्फाइड। तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनकी बहुत ज्यादा है। बट लिथियम के मुंह में, सोडियम के मुंह में आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर से अगर आप लॉजिक लगाएं तो लॉजिक वही है, उसको तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स है उनको तो इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना ही नहीं है। वही बात समझ पा रहे हैं? अब आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ग्रेटर न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज चार्ज एंड स्मॉलर साइज। वो जो एटम है वो भी छोटा है, आप उसमें नया इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो उसको पकड़ के रख सकता है, न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि ज्यादा है। लिथियम को कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन से, उसको नहीं चाहिए। मेटालिक करेक्टर ऑफ कोर्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक करेक्टर क्या होता है? मेटालिक करेक्टर क्या होता है कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ऑब्वियस ही है कि आपके जो लेफ्ट साइड है वहां पर आपके मेटल्स हैं, जो राइट साइड है वहां नॉन मेटल्स हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें तो ज्यादा इतना कोई खास लॉजिक लगता ही नहीं है, यहाँ तक मेरे हिसाब में। भाई सब कुछ लॉजिकल है इसमें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तभी मैं आपको शुरू में बता दिया कि ये वाले जो दो चैप्टर हैं इसमें फ्री के नंबर दिख रहे हैं पास होने के लिए सबसे अच्छे ग्रुप हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़ी मुसीबत आगे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर वन ऑफ द इजी चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, इसमें नंबर मत छोड़िए। यहाँ तक ठीक है मैडम? अब देख लीजिए ट्रेंड्स डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप, अब एक ग्रुप पकड़ लेंगे उसमें नीचे जाएंगे। पहले तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि डाउन अ ग्रुप का मतलब क्या होता है। शाबाश। हम ये समझने की कोशिश, जी शाबाश, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या है। जैसे पहले कोई ले लें तो इसमें हो क्या रहा है। देखिए मैडम ये 2 1 है, ये 2 8 1 है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बड़ी होनी शुरू हो रही है। आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और कुछ शायद शाबाश। तो उसका जो कुटुंब है, उसकी जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है, उसकी बिल्डिंग के जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। बा आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। शायद डाउट है मैडम? तो ऑफ कोर्स अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां से थोड़ा दिमाग लगना शुरू होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अब देखिए मैडम, थोड़ा सा समझ, कम एनर्जी लगेगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये मैडम इसके यहाँ से आप कैसे इलेक्ट्रॉन चोरी कर लोगे? उसके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, आप दिल्ली में हॉस्टल में, तो बॉयज के साथ घूमना है यहाँ, यहाँ से आना है या बॉम्बे में से आना है? पिताजी मारेंगे आपको, नहीं समझ में आया। वो मेरा लड़का हॉस्टल बैठा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे तो पता नहीं। सुबह 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, सुबह 1 बजे 2 बजे तक पार्टी करे मुझे तो पता नहीं, उसके बाद पार्टी करके 2 बजे दोपहर को उठे, आई डोंट नो। है ना? तो वही इलेक्ट्रॉन्स का हाल है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है? रिलीज जनरली डिक्रीजेस। एक्सेप्टेंस जी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए, इसको समझिए नॉन मेटल्स की हेल्प से, इसको समझिए यहां से।
तो आपको जल्दी समझ आ गया, नॉन मेटल्स को देख के समझेंगे ना तो थोड़ी जल्दी समझ आ गई। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए, ये 27 है, ये 287, ठीक है। आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला। लेट अस अज्यूम हम नीचे आए। अब वो मैं, कुछ भी होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होगा, मैं तो ऐसे नहीं लिखता। बीच में कुछ होगा और आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी सॉरी, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। मैडम मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? ये मैडम आपका कौन सा है? सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। लॉजिक पकड़ लिया आपने? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये इसकी फ्लोरीन वाली की बात कर रहे हैं, है ना? हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता क्या है? कितनी खुशी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन घर में आता है। इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, खुश हो गया। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, खुश होगा। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिक्स वाले को दे रहे हैं, अब देखिए होगा क्या। मैडम इतने सारा जो उसका यहाँ पर न्यूक्लियस बैठा हुआ है ना, वो एक दो तीन चार पांच छः, छह शेल्स को संभाल रहा है। आपने बोला तू एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, वो कहता है ठीक है, बैठ जाओ। मैडम मेरी दो बच्चों की क्लास है, तीसरा आएगा तो मैं खुश होऊंगा ना। अब इमेजिन कर लीजिए यहाँ ऑलरेडी 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 11वां बच्चा आएगा, मैं मना थोड़ी करूंगा। बट क्या मेरी उसकी तरफ अटेंशन है? नहीं है। इसलिए जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। लॉजिकल, डिटेल में हमने किया हुआ। आपको लेक्चर भेजे हैं, उसमें सारा ये सब काम जाम डिस्कस हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर से आपकी जो टेंडेंसी है ना मैडम इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इमेजिन कर लीजिए ना मैडम, ये देखिए, खुद ही इमेजिन कर लीजिए। लॉजिकल है, उसमें कोई ऐसा भयंकर कोई। आप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी वजह से कंफ्यूजन भी होता है। आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। दो दो मेजर डिफरेंसेस है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में दो मेन डिवीजन डिफरेंसेस है। एक डिफरेंस तो एनर्जी का है, ये एनर्जी है मैडम, ये टेंडेंसी है। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होता है मैडम? कंपाउंड में होता है, वो एटम में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एटम की बात हो रही होती है, मतलब एक आइसोलेटेड एटम आपने किया। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी आती है जब कुछ शेयरिंग वगैरह हो। इट इज लाइक, आप चोर नहीं है, आप घूमते फिरते हैं, कोई चोरी नहीं करता। बट जैसे ही आप किसी के साथ जब चीज शेयर करनी हो जाती है तो आप चोर बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये दो डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, मोर और लेस सेम है, बट ये डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भैया डिफरेंस बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिविटी में। वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपाउंड में होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होती है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मैडम, वो एनर्जी होती है, एटम में होती है। आपको बात समझ आ रही है? पर जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो यार, आपको कहाँ मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ संभालूंगा? मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं?
भी जितना आप नीचे जा रहे हैं उतना मोटू होते जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉन। वेरी नाइस। यहाँ पे कोई डाउट? ये रीजन है, रीजन वही है जो हमने अभी सारे के सारे डिटेल में बात की। ये पूरा चैप्टर है मैडम, इतना ही ज्ञान चाहिए आपको। तो मिस्टर जैन आप आ गए क्लास, चला आए, बैठे हुए हैं। और वो भी जल्दी आ गए। मैडम डाउट है? अब देखो वो सीख सीख के बोल रहा है मैडम, वो आपको कोई ऐसा वो सीक्रेट वेपन नहीं है। वो बोल रहा है स्पेशल रेफरेंस टू द अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन ग्रुप्स, तो वो आपको बोल रहा है कि मैं यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। उसने बोल दिया यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड शेल्स ओनली। उसने बोल दिया बट नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड 3। वो बोल चुका है। आप डांस करते फिर रहे हैं कहीं भी, तो पता नहीं। उसने बोल दिया मैं इससे आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। बोल दिया ना उसने। मैं यहाँ लाइन लगा दी। दैट इज वाई डियर भाटिया जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस का प्रिंट आउट अपने सामने रखिए। मेरे तो मेरे साथ जो सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका तो प्रिंट आउट रखिए सामने। ये छोटा सा चैप्टर। आज मैं आपको कुछ लेक्चर भेजूंगा मैडम, कल हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। मतलब ये हफ्ते केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म कर देंगे। बीच में छुट्टी हो जाएगी मैडम। अप्रैल में ना थोड़ी छुट्टी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भागेंगे और क्लासेस थोड़ी ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल आ जाओ आप, अगर आप फ्री हो।